हरे कृष्ण दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए अब हम आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। एकादशी व्रत का वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर चीनी सहित जल से पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे वैद्यापन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में शक्ति से असाध्य हैं, इसीलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प कलेश महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांपकर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ, इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए, सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न जल का ग्रहण ना करे, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करें तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उनको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करें और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान दें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवनादि करने से जो फल होता है, वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से हो जाता है। हे वृकोदर, वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती हैं, वे सब उपवास करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली हैं। हे नरव्याध, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती हैं, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते, जो बड़े भयानक विशालकाय कृष्ण वर्ण दंडपाश से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं, उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी, सौभ्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत वहां आते हैं और उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसीलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनुगान दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद प्राप्त करता है। आज सूर्य महिमा में आप सुनेंगे वैवस्वत के लक्षण और सूर्य नारायण की महिमा। भगवान सूर्य नारायण के सौम्य रूप की कथा, उनकी स्तुति और परिवार तथा देवताओं का वर्णन। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं, यह किन कर्मों का फल है? कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं, और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं उन्हें आदि व्याधियां नहीं सताती।
पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो भी मन में इच्छा करता है निसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता है और ना ही विष एवं दुष्ट ग्रहों के बंधन में ही फंसता है तथा कृत्य आदि का भी भय उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्त के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते हैं। जिस पर सूर्यदेव संतुष्ट हो जाते हैं वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सब जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ हो जाता है। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा जी, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट एवं पापों से कैसे मुक्त हो? कृपया करके बताइए। हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले वैवस्त्र यानी सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सौर्य दीक्षा के उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्यों के पाप क्षीण होने लगते हैं तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नैष्ठिक श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्कंटक मार्ग है। विष्णु भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी, भक्तों का लक्षण क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए, यह आप बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, सूर्य भक्त वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी एवं कर्म से कभी जीव हिंसा ना करे, ब्राह्मण, देवता और भोजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का हरण ना करे, सभी देवताओं एवं संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पिपीलिका, वृक्ष, पाषाण काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझे तथा साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न समझे। जो किसी भी प्राणी के दुष्ट भाव नहीं रखता वही सूर्य भक्त, सूर्योपासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है वह सूर्य भक्त कहलाता है। जिसका ना तो कोई शत्रु हो और ना कोई मित्र हो तथा ना उसमें भेद बुद्धि हो, सबको बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष सूर्य भक्त कहलाता है। जिस उत्तम गति को सूर्य भक्त पुरुष प्राप्त करता है वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जो सभी प्रकार से सूर्य भगवान का दृढ़ भक्त है वह धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी फिर से बोले, मैं भी उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्ष स्थल से शंख चक्र गदाधारी आप उत्पन्न हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन तथा शंकर संहार करते हैं। इसी प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सब देवता सूर्य देव से ही प्रादुर्भूत हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कर्मों में पवित्र हो रहे हैं। इसीलिए भगवान आप भी सूर्य भगवान की आराधना करें, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पितामह ब्रह्मा जी एवं विष्णु भगवान के इस संवाद को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह मनोवांछित फलों को प्राप्त कर अंत में सुवर्ण के विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। तब राजा शतानिक ने कहा, मुने, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः आप पुनः उन्हीं के गुणों और चरित्रों का वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, पहले के समय में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी उसे मैं आपको सुनाता हूँ। वह कथा पापों को नष्ट करने वाली है। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त हो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, आकाश में स्थित है अग्नि के तुल्य दाह करने वाला तेज पुंज कौन है? तब ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जंगम जगत नष्ट हो गया उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधार व्याप्ता। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से
आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उनमें से एक अंड उत्पन्न हुआ जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित थे। अंधकार से सभी व्याकुल थे। उसके बाद सब परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी उनकी इस प्रकार दिव्य स्तुति करने लगे। हे सनातन देव देव, आप ही समस्त चराचर प्राणियों के आदि सृष्टा एवं ईश्वरों के ईश्वर तथा आदि देव हैं। देवता, गंधर्व, राक्षस, मुनि, किन्नर, सिद्ध, नाग तथा तिर्यक योनियों के आप ही जीवनधार हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव, विष्णु, प्रजापति, वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान, वरुण तथा काल हैं एवं जगत के सत्रष्टा, संहर्ता, पालन करता और सबके शासक भी आप ही हैं। आप ही नदी, सागर, पर्वत, विद्युत, इंद्रधनुष इत्यादि सब कुछ है। प्रलय, प्रभव, व्यक्त एवं अव्यक्त भी आप ही हैं। ईश्वर से परे विद्या, विद्या से परे शिव तथा शिव से परतर आप परम देव हैं। हे परमात्मा, आपके पाणी, पाद, अक्षी, सिर, मुख सर्वत्र चतुर्दिक व्याप्त है। आपकी देदीप्यान सहस्त्रों किरणें सब और व्याप्त है। भू, भुवा, स्वाहा, महा, चना, तप तथा सत्य इत्यादि समस्त लोकों में आपका ही प्रचंड एवं प्रदीप्त तेज प्रकाशित है। इंद्र आदि देवताओं से भी दीर्घिक्षय, भृगु, अत्रि, पुलह आदि ऋषियों एवं सिद्धों द्वारा सेवित अत्यंत कल्याणकारी आप शांत रूप वाले आपको नमस्कार है। हे देव, आपका वह रूप 5, 10 अथवा 11 इंद्रियों आदि से अगम्य है। उस रूप की देवता सदा वंदना करते हैं। देव विश्व सृष्टा, विश्व में स्थित तथा विश्वभूत आपके अचिंत्य रूप की इंद्रादि देवता अर्चना करते रहते हैं। आपके उस रूप को नमस्कार है। हे नाथ, आपका रूप यज्ञ, देवता, लोक, आकाश इन सबसे परे है। आप दुर्तिकृत नाम से विख्यात हैं। इनसे भी परे आपका अनंत रूप है। इसीलिए आपका रूप परमात्मा नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे रूप वाले आपको नमस्कार है। हे अनादि निधन, ज्ञान निधि, आपका रूप अविज्ञ, अचिंत्य, अव्यय एवं अध्यात्मगत है। आपको नमस्कार है। हे कारणों के कारण, पाप एवं रोग के विनाशक, वंदितों के भी वंद्य, पंचदशात्मक, सभी के लिए श्रेष्ठ, वरदाता तथा सभी प्रकार के बल देने वाले आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार हमारी स्तुति से प्रसन्न हो वे तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी से बोले, देवगण आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु आपके इस प्रचंड तत्व रूप को देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने एवं वस्तु कहकर सभी को सुख देने वाला उत्तम रूप धारण कर लिया। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष इतना ही ध्यान करते हैं, इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति के 16वीं कला के तुल्य भी फलदायक नहीं है। ये तीर्थों के भी तीर्थ, मंगलों के भी मंगल और पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। जो इनकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वेदादि शास्त्रों में भगवान विदस्पति उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य देव समस्त लोकों के उपास्य हैं। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, देवता तथा ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनवाया, यह आप बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी आदित्य के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज में तप रहे हैं। जिस प्रकार नदी का किनारा सूख जाता है, वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम सब भी अति पीड़ित हैं और आपका आसन कमल पुष्प भी सूख रहा है। तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है। अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे यह तेज शांत हो जाए।
ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, सभी देवताओं के साथ आप और हम सब सूर्य नारायण की शरण में जाएं, उसी में सबका कल्याण है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी, विष्णु तथा शंकर सभी देवता ऋषिगण उनके शरण में गए और उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक नरम होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान बोले, आप लोग वर मांगिए। उस समय देवताओं ने यही वर मांगा कि प्रभु, आपके तेज को विश्वकर्मा कम कर दे, ऐसी आप आज्ञा प्रदान करें। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा ने उनके तेज को तराश कर कम किया। इसी तेज से भगवान विष्णु का चक्र, अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, धनुष, दुर्गा आदि देवियों के आभूषण तथा शिविका यानी पालकी, परशु आदि आयुध बनाकर विश्वकर्मा ने उन्हीं देवताओं को दिया। भगवान सूर्य का तेज सौम्य हो जाने से तथा उत्तम उत्तम आयुध प्राप्त कर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः उनके भक्ति पूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने भी उनके अनेक वर उन्हें प्रदान किए। उसके बाद देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए हैं, वे अवश्य भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए उन सबको नष्ट करने के लिए तथा इनकी रक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जाएं, जिससे ये दैत्य सूर्य को देख ना सके। ऐसा विचार कर स्कंद दंड नायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थित हो गए। भगवान सूर्य ने दंड नायक को जीवों में शुभाशुभ कर्मों को लिखने का निर्देश दिया। दंड का निर्णय करने तथा दंड नीति का निर्धारण करने से दंड नायक नाम प्राप्त हुआ। अग्निदेव पिंगल वर्ण के होने के कारण पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए और सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हुए। इसी प्रकार दोनों पार्श्वों में दो अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्व रूप से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली राज्ञ और रोक्ष दो द्वारपाल हुए। राज्ञ कार्तिकी जी के और शौर्ष हर के अवतार कहे जाते हैं। लोक पूज्य ये दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में प्रथम द्वार पर रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमाक्ष और पक्षी ये दो द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमाश यमराज के रूप हैं और पक्षी गरुण रूप हैं। ये दोनों दक्षिण दिशा में स्थित हैं। कुबेर और विनायक उत्तर में, दिंडी तथा और रेवंत पूर्व दिशा में स्थित हैं। दिंडी रुद्र रूप है और रेवंत भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये सब देवता दैत्यों को मारने के लिए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं और सुंदर रूप वाले विरूप, अन्य रूप और काम रूप हैं तथा अनेक प्रकार से आयुध धारण किए हैं। चारों वेद भी उत्तम रूप धारण करके भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित हैं। श्री रवि हरत आहो रात तमे, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तन चरण में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सरचर चाकर के नाथ, निस दिन होत है तुम्हें से, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रय देव स्वरूपा। तुम ही कर्तपालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रति तुम गगन बिहारी। चक्रा शंख आरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमारा, तारु तिलक तव भाल विशाला। शाक्त अश्वरात दुम गामी, अरुणता सारथी गति अविरामी। राक्त वरण आभूषण धारक, अति प्रिया तो है लाल पदारक। सर्वतमा कहे तुम ही ऋग्वेदा, मेटरा काहे तुम हो सब वेड़ा। पांच देव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप आओधरक, रोग शोक आरु कसक निवारक। कया मया कुंदी तब ध्यान लगायो, दानवीर सुट करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पटरा सो वन में पायो। शास्त्र त्याग अर्जुन अकुरयो, मन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हा हा कर तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बनवे विंध्य न पायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर गए विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब न शन शनि देव कहावे, पवन ते सूत शनि तिर मिटवे।
यजना व्रत स्तुति तुम्हारी कीने, भेंट युगला युग यगुर्वेद ही दीने। सूर्यमुखी खरि तव तै रूपा, कृष्णा सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा आरु काल स्वरूपा। डिंग डिंगत तव प्रेग तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तव सुमिरन, आंजन नेत्रा करत है सुमिरन। त्रिविध ताप हारता तुम भगवान, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवान। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जाप हार हे साधन। संध्या त्रिकल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्य षटक देवे, व्याधि उपाधि सब हर लेवे। आष्ट दल कमल यंत्रा शुभकारी, पूजा उपसन तब सुखकारी। माघ माज सुद सप्तमी पवन, आरंभो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगल करी, भक्तिदायिनी दोष हरि। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख भैव पवावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तब को लग जावे। धर्म दान टाप करत है साधक, मिटू राहु तब पीड़ा बधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना करत नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति ग्यावे, दक्षिणायन होई कहलावे। उत्तर मार्जी तो और रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन आरु वचन कर्म हो कवन, पवन संयम करत भले नित अर्धन। भारत 10 चिंतन करत धार दिन, तब तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम 4 भुजाधारी, अश्व है 7 तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान।
ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरे जेठ के महीने में डेली ज्येष्ठ मास के महत्व की वीडियोस लाते रहेंगे। हम डेली सुबह 5 बजे वीडियोस अपलोड कर देते हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।